भाई दोस्तों, यो मेरे गांव की शहर का वीडियो पार्ट 2 है। देखो जी, यह पानी की टंकी से और ये त्रिवेणी लगाई हुई है, 3 पौधे इकट्ठा। ठीक है जी। यहाँ मैंने भी पौधा लगा रखे, 2 लगाए थे, लेकिन एक तो ये मिट्टी डाली ये वाली तो उसके नीचे दब गया, और एक पौधा है वो अभी भी मैं उसको आता हूँ तब पानी डाल के जाता हूँ। ये देखो, ये पीपल हो गया, नीम हो गया, ये लगा रखे हैं जी। देखो, जो नीम लगा रखा वो भी दिखाऊंगा आपको। ये देखो, यहाँ पे भी पौधे लगा रखे हैं, त्रिवेणी लगा रखी जी ये भी, और ये भी त्रिवेणी जी। यूँ बोलते हैं कि त्रिवेणी लगाना सबसे अच्छा पुण्य का काम है, त्रिवेणी लगाना। तो त्रिवेणी लगानी चाहिए। त्रिवेणी की केयर है ना एक आदमी की तरह करनी पड़ती है, जैसे एक शिशु की करते हैं, नवजात शिशु की, उस तरह से करनी पड़ती है। देखो जी, मैंने ये नीम लगा रखा है, छोटा है बेचारा, ये क्यों उसको कभी कोई खा लेता है अभी तो ठीक है, लेकिन 1-2 बार से जाड़ी जुड़ी हटी मिली मेरे को ये वाली, तो उससे इस चीज़ का थोड़ा सा असर पड़ा और नीम छोटा रह गया। लेकिन मैं आता हूँ तो इसमें पानी डाल के जाता हूँ। ठीक है जी। अब आपके मन में प्रश्न उठता हो ये जगह कौन सी है, तो ये है जी हमारे गांव की शमशान घाट, शमशान भूमि। सबसे पवित्र स्थान है ये। यहाँ पे शरीर का दाह संस्कार करते हैं। बाकी भाई इस जो मानव जन्म है या जो मानव योनि से फिर छुटकारा मिलता है जो भी है। और ये जी देखो, ये कैर के पेड़ हैं, इनके टिंड लगते हैं। टिंड तो अपने इधर जोधपुर में बिकते हैं, आपको पता ही है। पहले तो इनकी चटनी खाते थे जी। यही आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, वास्तव की औषधि तो यही हैं। अब तो फिजूल की बहुत सी चीज़ें आगे उनको यूज़ करते हैं, लेकिन वास्तविकता इनमें है। ये सामने खेत है जी, सरसों काट रखी है लोगों ने, सरसों खड़ी भी है। और भी दिखाता हूँ आपको, ये मेरे गांव का स्कूल है जी, विद्या का मंदिर। 10th क्लास तक यहीं पढ़े, बहुत ही अच्छा लगता है। स्कूल के सामने से गुजरते तो पुराने दिन याद आते हैं। साथी मित्र यहीं पढ़ते थे, आज वो कामयाब हैं भाई, कोई किसी जॉब में, कोई प्राइवेट में, कोई गवर्नमेंट में है, तो अच्छा लगता है। और बिल्कुल गांव से बाहर है, ये बहुत ही अच्छा है जी। अजब ही इस स्कूल की रौनक लगती है, हमारे लिए तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। देखिए मेरा स्कूल, गांव का खेल स्टेडियम, ये देखिए जी। ये मेरे गांव का खेल स्टेडियम है, बिल्कुल स्कूल के पीछे। पहले तो बचपन में हम यहाँ पढ़ते थे, हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लास यही लगती थी। अब यहाँ पे एक खेल स्टेडियम बना दिया है, देखिए। पुराने दिन याद आते हैं, घर से टाट पट्टी लेकर आते थे, यहाँ बैठते थे, तख्ती लेकर आते, उस पर लिखते। पहले उस पर टीचर लिखते थे पेंसिल से, फिर हम कलम से स्याही लेकर के, काली स्याही और कलम से उसको लिखते थे, काली स्याही लगा लगा के। अच्छा लगता है पुराना टाइम, यहीं बैठते थे। अब तो ये कुछ बना दिया है, वरना यहाँ पे पेड़ होते थे, मकड़ों की लड़ाई करवाते थे। भाई बचपन तो सबसे कीमती धरोहर है, इसलिए आपके अगर कोई भाई भतीजे या बहन हो या भाई भांजी हो, जो भी हो, उनको बचपन में रोको टोको मत, खेलने दो, क्योंकि ये वक्त चला गया, दोबारा तो आता नहीं है। देखिए ये ट्रैक है दौड़ने का, यहाँ पे हर वर्ष कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है, कोई खेल होना या फिर भगत सिंह जी के शहीदी दिवस पर कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है। ये देखिए कि ये स्कूल का पिछवाड़ा, ये जो पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये हम पढ़ते थे उस समय से पहले की बनी हुई है, और शायद तो हमारे ताऊ जी पढ़ते थे तब की बनी हुई है। बंसीलाल जी, जो देश के रक्षा मंत्री, रेल मंत्री रह चुके, उन्होंने बनवाया था जब वो हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री बन के आए थे। सबसे यंग मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे वो, और कांग्रेस पार्टी के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो, और भिवानी जिला उन्होंने बनवाया था। एरिया बनी का एरिया है, देखिए पेड़ पौधे पुराने कोई लगे हुए हैं, जिनसे कोई ना कोई प्रकार की औषधि प्राप्त होती है। और इस साइड ये खेत है जी, ये रास्ता जी आगे लोहारू जाता है, इस सरवाड़ा लोहारू जाता है। गांव का ग्राम शिवालय जी, बिल्कुल नई बिल्डिंग तैयार की है, और यहाँ पे ग्राम शिवालय, ग्राम से संबंधित कार्य होते हैं। मतलब पहले कहीं और थे, अब यहाँ पे होंगे।
और ये बिल्कुल गांव से बाहर ही है। देखो खेतों में ये भी भवन ग्राम सचिव वाले खेत और सामने सूर्य भगवान, सूर्य देवता। गांव के माहौल की तो अलग ही बात है जी। बहुत अच्छा लगता है गांव में आकर के, लेकिन गांव में आकर के अच्छा लगता है। गांव में रहते ना तो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, और कल मैं आपको मेरे खेत का वीडियो भी शेयर करूंगा। और ये जो रास्ता है ना, ये मेरे खेत को जाता है। पैदल आता हूँ मैं, एक आध बार देखो हरा चारा लेने के लिए बाइक लेके बैठना पड़ता है माता जी के साथ। कितना भव्य नज़ारा है। कहते हैं ना कि असली भारत तो गांव में बसता है, तो ये तो वास्तविकता होती है। अच्छा लगता है शाम के समय टहलना। शहर तो देखो बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे तो आपको खुला स्थान मिलना मुश्किल होता है इस तरह का। ये तो गांव में मिलेगा जी। ये देखिए, ये एक और बहुत गहरी एक जोड़ी है, वहाँ जाता है ये रास्ता। किसी समय पुराने समय में मेरे दादाजी यहाँ से पानी लेने आते थे। एक जोड़ी है बहुत आगे वहाँ से, और यहाँ से मेरा घर पड़ता है मानो 3 किलोमीटर कम से कम। तो देखो मटकी मटकी पानी लेके जाते थे। और अब तो हर घर में नल है, अब तो कोई समस्या ही नहीं है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन गलत क्या है, लोगों की धारणाएं बदल गई, विचार बदल गए। प्यार, प्रेम, हेज था, चाव था मिलने का, वो सब समाप्त हो गया और हो भी रहा है धीरे धीरे। और प्यार मोहब्बत की बातें तो उस समय की है ना, जब लोग सच्चे और मकान कच्चे होते थे। आजकल मकान जितने पक्के, लोग उससे ज़्यादा पक्के हैं। आती है बात समझ में? मैंने तो देखा है, लेकिन है वास्तविकता। और वास्तविकता इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खेतों में डाणी, ये ताऊ जी लगते हैं मेरे, इनकी डाणी है खेतों में। खेतों में रहने के भी लगी मुझे। ये देखिए कितना अच्छा घर बना रखा है, गाड़ी है, सारी चीज़ें हैं, बढ़िया व्यवस्था है खेतों में रहने की भी। अच्छा लगता है। एक तो मेरा सहपाठी है, वो भी यहीं रहता है, उनका घर। ये है हमारे गांव का जल घर। देखिए जी, ये हमारे चौधरी बंसीलाल जी ने बनवाया था जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के। बहुत विकास के कार्य करवाए थे चौधरी बंसीलाल जी ने। और देखिए तिरंगा झंडा भी लहरा रहा है। तिरंगे को देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। तिरंगे की आन बान शान के लिए तो जवान अपनी जान तक से बलिदान दे देते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा दृश्य है, कितनी हरियाली है। इस हरियाली को देखते मन पुलकित हो जाता है। और इधर ये वाटर टैंकर है, देखिए। ये देखो, ये हरा चारा भी लगा रखा है। और ये है जी वाटर टैंकर। यहाँ से गांव को पानी की सप्लाई होती है। और आगे जो अभी मैंने आपको रोड बताया था इसरवाड़ा वाला, उस रोड जनासर वाले रोड पे एक नहर निकलती है, वहाँ से इसमें पानी आता है। देख लो जी, ये यहाँ का तो जलघर भी मैंने आपको दिखा दिया है। अभी आपको भगत सिंह पार्क और दिखलाऊंगा, क्योंकि जब वीडियो का नाम ही रख दिया गाँव की सैर दो, तो कुछ तो होना चाहिए ना। ठीक है जी, चलते हैं। ये बच्चे बकरियों को चरा के लाए हैं। इधर जो मैंने आपको बताया जंगलात बनी, उस क्षेत्र में बकरियों को चरा करके लाए हैं। इनका दूध भी निकालेंगे। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देखकर। आप गाँव का भगत सिंह पार्क है, और ये सामने भगत सिंह जी की प्रतिमा है, और तिरंगा झंडा भी है यहाँ पे। और हर साल 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह जी का भी बनाया था पीछे। ये भगत सिंह जी की प्रतिमा है।
और बहुत ही प्रेरणादायी है ये, क्योंकि जिन बच्चों को पता नहीं, वो पूछेंगे भगत सिंह जी कौन थे, तो पता चला कि एक भारत माँ के बहुत लाडले बेटे थे, जिन्होंने भारत माँ को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की बलिदानी दी और अंग्रेजी सरकार से टक्कर ली। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि हर गांव में ऐसा पार्क और भगत सिंह जी ऐसे जो शहीद हैं, भारत माँ के सपूत हैं, उनकी प्रतिमाएं होनी चाहिए, ताकि बच्चे कुछ सीखें। वरना आज के समय में बच्चों के लिए मोबाइल से बढ़कर कुछ नहीं है जो उनको निठल्ला बना सकता है। वो क्या अपने काम के प्रति भी एक्टिव नहीं रहेंगे। इसलिए ये पार्क या फिर इस तरह कोई छोटा मोटा भी संस्थान बनाना चाहिए, गांव के अंदर होना चाहिए, ताकि बच्चे एक्टिव रहें। बच्चों को पता चले कि किस प्रकार इन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने आप की कुर्बानी दे दी और अपने माँ बाप के सपनों को भी तिलांजलि दी। लेकिन भगत सिंह जी का परिवार पूरा ही भारत माँ की रक्षा के लिए, भारत माँ को आज़ादी दिलाने के लिए तत्पर था। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दी। साथ में राजगुरु जी थे, सुखदेव जी थे और बटुकेश्वर दत्त। अब मेरे को थोड़ा सा एक बात में ध्यान में नहीं है कि ये 4 थे, इनमें से 3 थे। एक नाम अभी बाय मिस्टेक या यूँ बोल दो साथ में लिया गया, क्योंकि ये सभी साथी मित्र थे। वैसे बहुत ही प्रेरणा के स्रोत है भगत सिंह जी। और ये हमारे गांव में पार्क बनाया गया। पहले यहाँ पे पुराने टाइप के कुएं थे, अब नहीं है। ठीक है जी, चलिए फिर, जय हिंद।